हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। और इस वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक और इजी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड 421 यानी कि 421वां क्वेश्चन आज की वीडियो का स्टार्ट है। और इससे पहले मैं 420 क्वेश्चन इस चैप्टर से वन बाय वन करा चुका हूं। तो फ्रेंड्स, इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज मिलेगा और बहुत ही इजी तरीके से और केवल एक ही कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से, देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या का 83 से 1/3% है। यानी कि कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या है 83 से 1/3%। अब 83 से ये 1/3% को लिखा जाता है 5/6 के रूप में, और बटे में जो 6 है ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को। तो ये 6 के अनुपात में कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है और उसमें से 5 लड़कियों की संख्या है, तो शेष लड़कों की संख्या 1 रहेगी। और ये 5/6 ये इसका अनुपातिक रूप है कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो अब हम यहां पर लिख लेंगे लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल्स 5 के अनुपात में और बॉयज 6 में से 5 घटाएंगे 1, शेष लड़कियों की जो संख्या है वो 1 के अनुपात में है। तो 5:1 का अनुपात है टोटल विद्यार्थियों की संख्या का। अब आगे बढ़ेंगे, यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, तो क्वेश्चन में पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने % विद्यार्थी अनुपस्थित है। देखिए, यही क्वेश्चन का टैक्स है, इसको समझना है। क्वेश्चन में दिया है लड़के लड़कियों का उपस्थित % और पूछा है अनुपस्थित प्रतिशत, तो हमें अनुपस्थित ही निकालना है। 20% लड़के प्रेजेंट है तो 40% लड़के जो है एब्सेंट है। तो देखिए, 1 का 40% एब्सेंट निकालेंगे और 20% लड़कियां प्रेजेंट है तो इसका 80% लड़कियां प्रेजेंट है तो 20% लड़कियां एब्सेंट है। यहां पर इसका 20% निकालेंगे और टोटल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत एब्सेंट है ये पूछा गया है। तो यहां पर मैं टोटल कर लेता हूं, 20 पंजे 100% और 40 एकम 40 और 100 हो गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे 140%। और कितने में से है ये? टोटल 5 और 1 6 में से है ये। अब परसेंट में यहां पर खुद ब खुद आ जाएगा आंसर। देखिए, 2 तिये 6 और 2 सते 14। अब 3 से 70 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 23 से ही 1/3%। तो 23 से ही 1/3% कुल विद्यार्थियों का एब्सेंट है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 23 से ही 1/3%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने एक्सप्लेन है, ये रहा। देखिए, ऐसे ही सीखना है और ऐसे ही आपको स्टैंडर्ड बनना है मैथ के अंदर। और मैं ऐसे ही प्रॉमिस है हमारा, इस तरीके से ही बहुत इजी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। देखिए, हमें इधर उधर की बात नहीं करनी है, हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छी तरीके से समझना है, सीखना है। और जैसे ही आप क्वेश्चन की टेक्स्ट समझोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा और सेकंडों में आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। जब 65 खर्च करता है इसका मतलब हम कह सकते हैं ए की आय 100% है, यानी कि ए की आय है 100 और उसमें से खर्च किया उसने 65, तो अब बचत रह गई उसकी 35। तो ये इसका एस्टीमेट वैल्यू बन गई 35। अब इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, देखिए आय में 20% की 120 हो जाती है। अब आय ये 20% वृद्धि को रिप्रेजेंट करने के बाद 120 आय हो जाती है। और जबकि उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है, ये खर्च है। अगर मैं इसका खर्च 25% बढ़ा दूं तो 25% होता है 5/4।
तो इसका 5/4 बढ़ा देता हूं, तो बढ़ने के बाद मालूम हो जाएगा कितना हो जाता है। इसको देख सकते हैं, 65 का 5/4, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 32/4, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 81.25, 81.25 हो जाता है खर्च बढ़कर। अब हम देखेंगे आय में से अगर मैं खर्च घटा दूं तो बचत आ जाएगा 38.75। देखिए 38.75 हमारा बचत हो जाती है। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो यहां से मुझे मालूम हो जाएगा पहले बचत थी 35, अब बचत हो गई 38.75। इसका मतलब बचत में वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 35 पर मालूम करेंगे 3.75 की वृद्धि, और परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। बहुत ही इजी तरीके से करेंगे इसको। 2 जीरो से मैंने 2 दशमलव हटाया और इसको लिखेंगे 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, 7 दाई 70, 10.7% के लगभग। तो इसमें इसको पूर्ण अंकों तक इसका आंसर अगर लिखें हम 10.7, तो 7 को 1 मानकर हम 11% लिख सकते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 11% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 423, बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। यदि एक समगोलाकार बेलन के आधार के व्यास को 33 से 1/3% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। कि बेलन के आयतन में हमें कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो टैग दिया है इसको समझना है। बेलन के आधार व्यास को 33 से 1/3% कम किया, तो इसका मतलब हो गया 33 से 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3। तो यहां पर हम कम के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे 3 में से 1 कम किया गया, तो कम होने के बाद हो गया 2/3। और जैसे कि आयतन का कॉन्सेप्ट होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसको एक बार और लिखेंगे, व्यास को 2/3 और गुणा ऊंचाई लिखेंगे, उसकी ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है। इसका मतलब पहले ऊंचाई 1 थी, अब दुगनी हो गई। तो यहां से हमारा बेलन का आयतन तैयार हो गया। पहले बेलन का आयतन इतना था, अब बेलन का आयतन इतना हो गया है। तो लिख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 एकम 9। तो यानी कि पहले बेलन का आयतन 9 था, अब हो गया 8। इसका मतलब बेलन के आयतन में कमी हुई है कितने की? 9 पर 1 की कमी हुई है, तो प्रतिशत में भी कमी होगी। तो 1/9 होता है 11 से 1/9%। अगर हम इसको परसेंट में करेंगे तो 1/9 को हम कह देते हैं 11 से 1/9%, या 100 से गुणा करके इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 से 1/9% की कमी होगी बेलन के आयतन में। और हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 11 से 1/9% की कमी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 424। देखो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने आपके सामने 423 कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं परसेंटेज से रिलेटेड, और 424वां क्वेश्चन आपके सामने हल होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन को बहुत ही बेटर तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से आपके सामने सॉल्यूशन दिया है, और आगे भी जो नए नए चैप्टर चलेंगे आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। एक पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल केवल 12% खर्च करना चाहती है, यानी कि पेट्रोल पर केवल 12% खर्च करना चाहती है, जबकि पेट्रोल का मार्केट रेट 19% बढ़ गया। तो इसका मतलब पेट्रोल का मार्केट रेट 100 था, अब 100 से बढ़कर 119 हो जाता है, लेकिन सुनीता चाहती है कि वह केवल 12% ही खर्च करेगी। 100 से केवल 12% यानी कि 112 का खर्च करेगी। तो अब वह 112 का खर्च करेगी, तो इसका मतलब उसे अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी, खपत में कमी कम करनी पड़ेगी। तो कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो 119 का जो पेट्रोल आता था
अब वो 119 में न लेकर वो उसको कम रुपए में लाएगी, यानी केवल 12% खर्च बढ़ाकर 112 में जितना भी उसको मिलेगा तो उसी से ही काम चलाएगी। तो यहाँ पर वह अपनी खपत में कमी करेगी। तो 119 से उसने कितना कम किया रुपए में? 7। अब 7 से हम 7 में 100 से गुणा करेंगे तो परसेंट में खपत में कमी का रिजल्ट हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ये हो गया हमारा 700% बटे 119। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि निकटतम पूर्णांक तक हमें लगभग बताना है। तो देखिए 100 छिके 600 19 पंजे 95, यानी कि लगभग 19 छिके 114, यानी कि लगभग 6 बार ये पूर्ण अंकों तक निकटतम पूर्णांक तक देना है इसका जवाब। क्योंकि इसको अगर हम काटेंगे सही दशमलव में तो 5.88 के लगभग आता है, 5.88, लेकिन हमें निकटतम पूर्णांक देना है ये 6 के लगभग पूर्णांक में इसका आंसर आएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 6%। हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी आ चुका है 6%। तो उसे अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी 6% की। क्वेश्चन नंबर 425, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हल करने के कई सारे तरीके हैं, बट मैं इसमें बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं, जबकि इसको कई तरीके से इसको हल किया जा सकता है। बट देखिए, आप एक लंबवत बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, तो 20% को हम 6/5 लिख सकते हैं। ऐसे देखिए 120/100, तो 20 छिके 120 पंजे 100, ऐसे 6/5। और त्रिज्या जैसे वर्त के आधार की त्रिज्या होती है तो उसका क्षेत्रफल त्रिज्या का वर्ग कर देते हैं तो क्षेत्रफल बन जाता है। तो 6/5 2 बार लिख देते हैं इसको। और इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। तो देखिए, पहले उसकी कंडीशन थी 5 पंजे 25 की, अब है 6 चंग 36। तो इस 36 को पहले जितना ही करना है तो उसकी ऊंचाई में कितना % की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए 36 से 25 पर आने के लिए हमें 11 की कमी करनी पड़ेगी। 100 से गुणा % का चिन्ह, 4 9 36, 4 से 25 बार कटेगा ये। अब 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27/9, इसको हल करेंगे 9 होती है 27, 30 सही 5/9% की कमी करनी पड़ेगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो 30 से ही 5/9% की कमी। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो देखिए उसकी आय हो गई 100, खर्च किया उसने 72, तो बचत रह गई उसकी 28। अब कहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 120 हो गई उसकी आय, और उसकी बचत 15% की वृद्धि होती है बचत में। तो इसका 15% कितना होता है? 15 × 120, 12 15 30 और 12 42, 2 अंक छोड़ के दशमलव, यानी 4.20 की वृद्धि इसमें जोड़कर लिखेंगे। 28 4 32.20। अब उसकी बचत होने लगी 32.20 की। तो आय में से ये बचत घटाएंगे तो हमारा खर्च आ जाएगा कितना? 8 0 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 87.80। ये उसका खर्च बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? तो खर्च में वृद्धि पूछा है। 72 से कितना बढ़ा है? 72, 8 7 15, 15.80 बढ़ा है। 100 से गुणा % का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 दशमलव हटेगा और इसको डिवाइड कर देंगे लगभग 7 दूनी 14, 21 पॉइंट लगभग 21 के लगभग में 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, यानी ये 21.9 आता है इससे कटकर, तो 21.9%। तो खर्च में 21.9% की वृद्धि होती है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 427, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है,
किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% तक कम हो जाती है, तो इस पर व्यय में कितना % वृद्धि या कमी हुई। बहुत ही मोस्ट और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और इसको मैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट और बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने कराऊंगा। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो 100 से 120 हो जाता है। 20% की वृद्धि होकर 120 हो जाता है, किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% को हम लिखेंगे 3 × 24 = 25/300, 25/3% की 20। अब इसको आसान करेंगे, 25 × 25, 25 × 25 दूनी 50, 1/12। इसको हम लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में 1/12, यानी कि 12 पर 1 की कमी हो गई है, तो 12 पर 1 की कमी होने के बाद उसको लिखेंगे 11/12 रह गई, तो उसकी जो वैल्यू है वो 11/12 रहेगी। तो 120 का 11/12 निकालेंगे, तो 12 धाई 120, 11 धाम 110। तो अब हमें मालूम हो गया है कि उसने इस पर व्यय में कितना % वृद्धि या कमी की हुई है। तो 100 से वह 110 हो गया, तो इसका मतलब 10% की वृद्धि की है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही आसान और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने है, देख सकते हो आप। तो 10% की वृद्धि ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है, तो इसको 15% को कैसे लिखेंगे? 115/100। और उसका वेतन प्रति घंटा 20% तक बढ़ जाता है। तो देखिए, प्रतिदिन समय और वेतन अगर बढ़ाएंगे तो उसकी आय हो जाएगी, वेतन और समय की आपस में गुणा करेंगे तो उसकी आय आ जाती है, यानी कि आय में कितना % की वृद्धि होती है ये मालूम हो जाता है। तो 20% तक बढ़ जाता है, तो इसको लिखेंगे 120/100। अब हम देखते हैं कि उसकी दैनिक आय में कितना % की वृद्धि होती है। 20 छिके 120, 5 100, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 छिके 138 और बटे 100। तो पहले उसकी जो आय थी वो 100 थी, अब 100 से वह 138 हो गई। इसका मतलब उसकी आय में 38% की वृद्धि हुई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और खूंखार तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। देखिए, ये तरीका होता है क्वेश्चनों को सोल्व करने का इजी मेथड। तो मैं आपको पूरी बुक के क्वेश्चनों का बहुत ही आसान सॉल्यूशन सिखाऊंगा, और आपको मैथ में सबसे खतरनाक और बेस्ट बना दिया जाएगा।